प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि आपको ये द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसमें से एक क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई भी सॉल्व कर दिया जा रहा है, उसके बाद बाकी में मैं आपको हिंट दे दूंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अन्यथा कई वीडियो बनाने पड़ेंगे और अगर ये सिंगल वीडियो रखूँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए कोई कर लेते हैं पहला, चलिए सेकंड से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में देखिए क्या दिया है, 4s² -4s + 1, ये क्या दिया है बच्चों, एक द्विघात बहुपद है। देखिए इसको px नहीं लिखेंगे, ये बहुपद s में है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको ps लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ps लिखेंगे। ps बराबर ये आपने 9th में सीखा होगा शून्य कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। भाई जो s के मान होंगे उसके शून्य कभी होंगे जब उनके मान हम इस बहुपद में रखें और बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। तो सबसे पहले जब शून्य निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं। तो हम लोग इस बहुपद को 0 के बराबर रख लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, 4s² -4s और +1 = 0। अब इसके मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करेंगे। 4 एकम 4, 4 के 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनकी गुणा 4 हो, लेकिन यहाँ अचर पद प्लस का है तो जोड़ने पे क्या आ जाए, मध्य पद। तो 2 दूना 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो -2s और -2s, ये तो काफ़ी 8 में भी आपको सिखाया गया होगा, 9th में भी बताया गया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको डीपली नहीं बता रहा हूँ। इसके फैक्टर कैसे करते हैं ये प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाया जा चुका है। तो इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों, 2s। तो यहाँ 2s -1, इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होने पर क्या ले लेंगे, 1। तो क्या आ जाएगा, 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो 2s -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2s -1 बराबर 0। तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a - b का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, एक ही बात करो। तो 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो बच्चों 2s बराबर क्या आ जाएगा, 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके एक शून्यक नहीं है, इसका मतलब इसका पहला शून्यक भी 1/2 है और दूसरा शून्यक भी 1/2 है। अगर हम द्विघात बहुपद के शून्यक क्या मान के चलें, हम मान के चले इसके शून्यक क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। हम इस मान के चलते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, माना इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, माना द्विघात बहुपद 4s² -4s + 1 के शून्यक अल्फा व बीटा। ठीक है। तो अभी क्या ज्ञात किया कि अल्फा बराबर बीटा दोनों ही क्या है, दोनों ही बच्चों क्या आए हैं, देखिए दोनों ही आए हैं 1/2। तो यहाँ क्या रखेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर बच्चों क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद हमको एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। उसने कहा था, प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि आप शून्य ज्ञात करिए, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, शून्यकों और उनके जो द्विघात बहुपद के शून्यकों और द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना है उनके बीच कोई रिलेशन है, ये रिलेशन जो है वो है कि नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, आपने जाना, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर एक द्विघात बहुपद ले लें हम लोग, ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। ठीक है। इसके शून्यक क्या मान लेते हैं बच्चों, इसके शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा व बीटा है। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है बच्चों, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
ठीक है। इसी प्रकार जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी अब हमको इस फार्मूले को एक तरीके से इस फार्मूले को वेरीफाई करना है। डायरेक्ट शून्यकों के मान रख के जोड़ना है और फिर गुणांकों का जो एक फार्मूला है इसके थ्रू भी हमें द्विघात बहुपद का योग निकालना, शून्यकों का योग निकालना है। देखना है क्या दोनों तरीके से दोनों बराबर आते हैं, निश्चित तौर पे बराबर आने चाहिए। तो अगर बराबर आते हैं तो यही वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए जाएंगे, शून्यकों के योग के लिए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आपको एक समस्या आएगी, सर ये तो x में है, कोई बात नहीं, ये x में है तो ये किस में है, s में है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, s। तो इसी को फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं -s का गुणांक, ठीक है बच्चों, अपॉन s² का गुणांक। ठीक है, अगर y में है तो y में लिख देंगे -y का गुणांक बटे y² का गुणांक। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों क्या है 1/2, बीटा की यानी दूसरा शून्य भी क्या था हमारा, यहाँ देख चेक करेंगे, दूसरा शून्य दोनों भाई 1/2 आया, यानी दोनों शून्य क्या है, सिंगल वैल्यू आई है, तो दोनों शून्य 1/2 है, इक्वल टू -s का गुणांक। तो बच्चों देखिए s का गुणांक क्या है, -4। तो यहाँ देखिए माइनस तो ये फार्मूले का है, ये -4 अलग है, ये s के गुणांक की जगह यानी इसकी जगह हम क्या रखेंगे -4 बटे s² का गुणांक बच्चों क्या है, s² का गुणांक है 4। ठीक, अब 1/2 में 1/2 जोड़ते हैं बच्चों, क्या होता है 1 होता है। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 4/4 डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर क्या आ गया 1, यानी आप देख रहे हैं LHS, आप हिंदी में लिख दीजिएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमने शून्यकों के योग के लिए वेरीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमको गुणनफल के लिए जाना है। तो अब दोबारा करेंगे और तो अब गुणनफल के लिए जाएंगे, अल्फ़ा बीटा, आप चाहे हेडिंग डाल के लिख भी सकते हैं, शून्यकों के योग के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, शून्यकों के योग के लिए, और यहाँ आप लिख सकते हैं शून्यकों के गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप गुणनफल के लिए जाएंगे तो गुणनफल के लिए क्या होता है बच्चों, c/a, यानी क्या होता है अचर पद बटे a का मतलब x² का गुणांक। हालांकि बहुपद s में है तो x² न लिख के क्या लिखेंगे s² का गुणांक। अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराइए, 1/2। अचर पद क्या है बच्चों, इसमें देखिए अचर पद +1, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे +1। s² का गुणांक क्या है बच्चों 4, तो यहाँ भी 4। और इधर देखिए 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए शून्यकों के योग के लिए भी वेरीफाई हो गया और शून्यकों के गुणनफल के लिए भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। बेसिकली इसमें बच्चों एक बात है, वो बात ये है बच्चों कि आपको गुणनखंड आने चाहिए। द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं इसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आपके पास होगी तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं इसकी थोड़ी अगर नहीं नॉलेज है तो प्रीवियस क्लासेस की बुक से आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ओके।